ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करूं, उससे पूर्व मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, श्रीमान शिवशंकर लावत जी के छोटे पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र और पौत्री, इन सबको कोरोना संक्रमण हुआ है और हम सबका दायित्व है कि इन आत्मीय परिवारजनों के लिए हम प्रार्थना करें। आप सब अपनी प्रार्थना में इन सब परिवारजनों के लिए प्रार्थना कीजिए। जगत जननी माँ शीघ्र ही इनको इस संक्रमण से मुक्त करे। भाई खांगर राम जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम खांगर जी, प्रणाम। मुझे ध्यान में पीला और नीला रंग दिखाई देता है, इसका अर्थ बताने की कृपा करें। खांगर राम जी, आपको पीला और नीला रंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि अभी प्रकाश परिवर्तित हो रहा है। तो अर्थ यही है कि आप अभी ध्यान की स्थिति में नहीं, धारणा की स्थिति में हैं। आपका चित्त, आपका मन अभी एकाग्र नहीं हुआ है। अभी आपका मन बदल रहा है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसमें स्थायित्व आएगा। इसलिए निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोस को अवश्य देख लीजिए। आगे बहन उमा व्यास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपकी बात सच है। माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ ने ही हमें आप तक पहुँचाया है। हमारी जिज्ञासा का हल हमें आपके पास से मिल जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आज्ञा चक्र पर नीला रंग दिखता है और जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करती हूँ तब भी नीला रंग दिखाई देता है। सहस्रार चक्र पर 3-4 बार कंपन महसूस किया था, पर अब ये महसूस नहीं होता है। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ और अभी मैं धारणा की स्थिति में ही हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। बहन उमा व्यास जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसमें आपने लिखा है कि माँ आदिशक्ति और भोलेनाथ की कृपा से आप सबको मेरी सेवाएं मिल रही है। निश्चित ही यह तो सत्य है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ की ही इच्छा सम्मिलित होती है अच्छे कार्य में, क्योंकि उसकी प्रेरणा के बिना हम अच्छा कार्य नहीं कर सकते। हाँ, जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे हम जन्म जन्मांतर की यात्रा का बहुत कुछ साथ में समेट कर लाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हम आगे के कर्मों की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। किंतु उस रूपरेखा को हम किस ओर क्रियान्वित करते हैं, किस प्रकार के हम कर्म करते हैं, किस दिशा में हम जाते हैं, यह सब कुछ हमारे अंतस्थ में विद्यमान उस जगत जननी माँ की शक्ति ही निर्धारित करती है। इसलिए निर्धारित करने वाली तो वह माँ ही है, वह परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए
यहाँ पर मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है उस माँ का ही है। आपने लिखा है आपको आज्ञा चक्र पर नीला रंग दिखता है। नीला रंग आज्ञा चक्र पर आपको यदि दिखाई दे रहा है तो यह शिव केंद्र है, रुद्र का स्थान है, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज्ञा चक्र का रंग नीला ही होता है। इसलिए आप वास्तविक स्थिति में आज्ञा चक्र के वास्तविक प्रकाश को देख रही हैं। यह नीला रंग ही भगवान शिव का द्योतक है। वास्तविक रूप में आपने शांभवी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है। आपने शिव तत्व को धारणा के ध्यान के माध्यम से जान लिया है। अभी जो आपकी आगे स्थिति है, और जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करती हूँ तब भी नीला रंग दिखाई देता है। नीला रंग दिखाई देना अपने आप में आध्यात्मिक चरम उपलब्धि को दिखाता है। इसलिए यदि निरंतर आपको यह रंग दिखाई दे रहा है तो यह चरम उपलब्धि है आध्यात्मिकता की। सहस्रार चक्र पर 3-4 बार कंपन महसूस किया था, पर अब ये महसूस नहीं होता है। आपने कंपन महसूस किया था किंतु अब महसूस नहीं होता है। इसके पीछे मुख्य रूप से कुछ कारण ये हो सकते हैं कि या तो आपने साधना का समय घटा दिया हो, या फिर आपका सहस्रार चक्र पूर्ण रूपेण प्रकाशित हो गया हो। यदि आपको पूर्ण रूपेण प्रकाश ही प्रकाश अपने अंतस्थ में दिखाई देने लगा है, सहस्रार चक्र पर दिखाई देने लगा है, तो निश्चित रूप से उसके बाद में उस स्थिति में कंपनों का एहसास बंद हो जाता है। किंतु जब तक यह स्थिति नहीं आती, कंपन चलते रहते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए आप अच्छी तरह से प्राणायाम करके समय बढ़ाएंगी तो ये कंपन तो वापस निश्चित रूप से आएंगे। हाँ, समय कम होने पर, ध्यान का समय कम होने पर कंपन नहीं उठते हैं। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? गलत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप कपालभाति प्राणायाम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और नाड़ी शोधन प्राणायाम भी अच्छी तरह से कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ। इसलिए आप ध्यान का समय बढ़ा दीजिए, बस इतना कीजिए, आगे सब कुछ ठीक है। आगे बहन रेणु भंडारी जी ने अपनी जिज्ञासा और अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपने हमारे पूरे घर को कोविड से बाहर निकाल दिया है। हमें एक नया जीवन मिला है, और ये सब आपकी प्रार्थना का असर है। मैं आपका ये उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा नमन। जय माँ आदि शक्ति। बहन रेणु जी, कुछ दिनों से आपकी जिज्ञासा, आपकी सक्रियता चैनल पर नहीं थी, और मुझे पता तो लग ही गया था कि आपका पूरा परिवार कोविड संक्रमित है। बस माँ से प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना की है, माँ ने स्वीकार की। यह उस जगत जननी माँ का कहीं न कहीं हम सब पर कृपा भरा आशीर्वाद है, कृपा दृष्टि है। जहाँ तक बात है मेरी, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी किया नहीं है। यह तो सब कुछ गुरुदेव एवं माँ का ही किया हुआ है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक बात है उपकार की, तो उपकार जैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। बस आपसे एक निवेदन करूँगा, अपने परिवारजनों को कम से कम 1 माला प्रतिदिन गायत्री महामंत्र की करने का सुझाव दीजिए, क्योंकि ये स्थितियाँ इतनी शीघ्र बदलने वाली नहीं हैं। और हाँ, इन स्थितियों में यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं तो
कम से कम 15 मिनट प्राणायाम और 30 मिनट गायत्री महामंत्र का जप प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसलिए संभव हो सके तो 3 माला अवश्य होनी चाहिए, किंतु प्रारंभ में साधकों को समय अधिक लगता है, इसलिए कम से कम 1 माला से शुरुआत करें और 3 माला तक अवश्य पहुँचें। सबको इतना सा सुझाव दे दीजिए। और हाँ, मांसाहार, शराब आदि का यदि घर में वातावरण हो तो मना कीजिए, क्योंकि इनके बिना जीवन जिया जा सकता है। हम इंसान हैं, हम यदि शुद्ध सात्विक रह करके जीवन जी सकते हैं तो निर्दोष प्राणियों का वध करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इसलिए बस इतना सा कीजिए, बाकी सब कुछ माँ की कृपा से होता रहेगा। आगे भाई विशाल सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी ढोक, खुश रहिए विशाल जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे सारे अनुभव हो गए। सूर्य को जल अर्पित करता हूँ तो आसमानी रंग दिखता है, इसको क्या समझूं और लास्ट स्टेज क्या होगा? कब तक मेरे गुरुजी के दर्शन कर पाऊँगा? भाई विशाल सिंह जी, आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उस समय आपको आसमानी रंग दिखता है। अब आसमान की तरफ देखते हुए जल अर्पित करेंगे तो आसमानी रंग ही तो दिखेगा। यदि आप ध्यान करते हुए कहते कि ध्यान करते हुए मुझे यह रंग दिखता है तो मैं कुछ विशेष बताता आपको, किंतु आप खड़े हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, उस समय आपको कोई रंग दिख रहा है, तो यह तो आपके विचारों की, आपकी धारणा, आपकी कल्पना का एक प्रतिबिंब है। आगे आपने लिखा है, इसको क्या समझूं? कुछ मत समझिए, साधना में बैठिए, लंबी साधना कीजिए, प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान में आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं उनका अर्थ अवश्य होता है, किंतु सामान्य रूप से छोटी छोटी बातों के अर्थ निकालना सही नहीं है। और लास्ट स्टेज क्या होगा? लास्ट स्टेज पर आप अभी क्या जानना चाह रहे हैं? आगे बढ़िए, समस्या आती है तो मेरे से समाधान जानिए। लास्ट स्टेज की क्या जल्दी पड़ी है? इसलिए साधना पथ पर आगे बढ़ो, लास्ट को छोड़ो। कब तक मेरे गुरुजी के दर्शन ले पाऊंगा? गुरुजी के दर्शन तो जब गुरुजी चाहेंगे तभी ले पाएंगे। इसलिए आप अभी साधना करते रहिए। मस्तिष्क में व्यर्थ की झंझटों को मत आने दीजिए, बस साधना में ध्यान दीजिए। आगे बहन मीनू शुक्ला जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन में मैंने प्राणायाम के साथ ही 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप शुरू किया हुआ है, जिससे एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ। जैसे किसी भी चक्र पर ध्यान लगाने पर ध्यान आज्ञा चक्र पर ही लग जाता है। 8-9 दिन से किसी मोटी चीज़ के ऊपर चढ़ने का एहसास कर रही हूँ और उसमें चुभन का एहसास भी होता है, पर आज अचानक ही मेरा सिर एकदम ऊपर को हो गया और फिर हल्की हल्की खांसी आने लगी। उसके बाद गले में सूर्य जैसी कोई चीज़ ऊपर को फुस करती हुई सी प्रतीत होती रही। यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक होती रही। साथ ही आज्ञा चक्र पर पहले ब्लू और ग्रीन लाइट एक दूसरे में से निकलती हुई दिखी, फिर ये येलो लाइट, उसके बाद श्वेत प्रकाश ऐसे फैल गया जैसे सूर्योदय के पश्चात आकाश में फैलता है।
गुरुजी बताएं, क्या मेरी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र तक पहुंच चुकी है? मेरा मार्गदर्शन करें जय माँ आदि शक्ति। बहन मीनू शुक्ला जी, आपकी कुंडलिनी शक्ति कंठ चक्र तक नहीं पहुंची है, आपकी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र तक पहुंच गई है। स्पष्ट रूप से जो कुछ आपने लिखा है, इससे पता लग रहा है कि आज्ञा चक्र से भी ऊपर आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक प्रवाहित होने लगी है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के मार्ग के लिए शुभकामनाएं। यहाँ पर आपने जो कुछ भी लिखा है, सब कुछ उत्कृष्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप सिर्फ एक माला गायत्री महामंत्र की जप कर रही हैं, तो अधिक से अधिक आपको 15 से 20 मिनट इसमें लगते होंगे, किंतु इतना सा करने पर भी आपको इतने अद्भुत अनुभव आ रहे हैं, इतनी उत्कृष्टता पर आप पहुंच गई हैं। यह अपने आप में बहुत ही विशिष्ट स्थिति है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। एक माला के स्थान पर कम से कम 3 माला गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना है और इसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 11 माला तक लेकर जाना है। और हाँ, जैसे जैसे आप जप बढ़ाएंगी, जप में लगने वाला समय कम होता चला जाएगा। इसलिए 11 माला भी लगभग 1 घंटे में सहजता से हो जाएंगी। आप अब माला बढ़ाइए, जप बढ़ाइए, दिव्यता को अपने अंदर उतरने दीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।